नमस्ते इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर के नए बिल्डिंग परमिशन बायलॉज और नए मास्टर प्लान के रिगार्डिंग। भविष्य में बड़े घाटे से बचने के लिए या बड़ी कमाई करने के लिए आप इसे अच्छे से समझकर ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। रुका हुआ जयपुर अब तेजी से दौड़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर से केवल 3 घंटे से भी कम समय की दूरी के चलते अब वहां के पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम और अनाप शनाप बढ़ती हुई कीमतों से परेशानी के कारण अब जयपुर उन्हें बहुत ही ज्यादा सस्ता लगने लगा है। प्रॉपर्टी एनालिसिस से जुड़ी प्रेस्टीजियस कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जयपुर की गिनती अब देश के पहले 3 बेस्ट सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शहरों में होने लगी है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा जयपुर अब मोदी जी का फेवरेट जयपुर बन गया है। जयपुर का 2025 मास्टर प्लान अब एक्सपायर हो रहा है और नए बन रहे मास्टर प्लान में इसकी सीमाओं में विस्तार करके अब U2 जोन यानी कि रिंग रोड के आउटर में नया और विकसित जयपुर बसाने की तैयारियां जोरों से चल रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आसपास के गांवों के लोग आज जयपुर की सस्ती जमीनों को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और उसमें बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद से लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अजमेर रोड की ओर लगातार हो रहे नए डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ती हुई कीमतें इसका जीवंत उदाहरण है। जयपुर सिटी और उसके आसपास की अर्बन प्लानिंग और प्रॉपर्टी मॉनिटरिंग कमेटी, जिसने जेडीए के नए बायलॉज यानी कि मकान बनाने से संबंधित हाइट, सेटबैक आदि के नए नियम बनाकर धीमी चाल से चल रही जमीनों की रेटों को भविष्य में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाने की गारंटी दे दी है। जी हाँ, यूडीएच डिपार्टमेंट यानी कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर झावर सिंह खर्रा ने राजस्थान गवर्नर के परमिशन से सोमवार दिनांक 12/5/2025 को नया भवन निर्माण संबंधित लॉ पास किया है, जो कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर के साथ साथ भरतपुर यानी कि पूरे राजस्थान को कंट्रोल करने वाले सभी 7 निकायों के लिए लागू कर दिए हैं। जयपुर के जेडीए यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जेएनएन यानी कि जयपुर नगर निगम को भी भविष्य में भवन निर्माण स्वीकृति या फिर दूसरे नियमों के लिए इनकी पालना करनी ही होगी। राजस्थान भवन विनिमय 2025 के मेजरमेंट 4.2 में कई सारे नए चेंजेस किए गए हैं। अब किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपका इन बदलावों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम इन्हीं नए बायलॉज की बात करेंगे और साथ ही इनकी पिछले बायलॉज से कंपैरिजन भी करने वाले हैं। नए बायलॉज की टेबल 1 में प्लॉट्स पर बनाए जाने वाले रेजिडेंशियल, कमर्शियल, टूरिज्म, वेयरहाउस, गोदाम, अम्यूजमेंट पार्क, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कीम आदि सभी के लिए क्लैरिटी दे दी गई है। यानी कि भविष्य में प्लॉट्स पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करवाना या फिर जमीन खरीदने से होने वाली कमाई इन्हीं पर निर्भर करेगी। ये सभी जेडीए बायलॉज प्लॉट की साइज और उसके सामने स्थित सड़क की चौड़ाई के अनुसार ही फायदेमंद या नुकसानदायक सिद्ध होंगे। जिन प्लॉट्स के सामने 40 फीट से कम चौड़ी सड़कें हैं, अब फ्यूचर में उन प्लॉट्स पर किया गया इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा घाटे का सौदा होगा। जेडीए ने भी इनडायरेक्टली इस बात को कंफर्म कर दिया है। यानी कि भविष्य में अधिक कमाई के लिए केवल उन प्लॉट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके सामने कम से कम 40 फीट या अधिक चौड़ी सड़कें हैं। नए बायलॉज के अनुसार 90 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट को सभी प्रकार की सड़क की चौड़ाई पर पहले की तरह 10 मीटर हाइट या फिर G+2 की कैटेगरी में ही रखा गया है। इसमें दोनों साइड और बैक साइड में सेटबैक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 90 स्क्वायर मीटर से ऊपर 167 यानी कि 167 वर्ग मीटर के प्लॉट्स के लिए 9 मीटर यानी कि 30 फीट रोड पर 10 मीटर हाइट या G+2 की परमिशन दी गई है। 12 मीटर यानी कि 40 फीट रोड पर पहले वाली 10 मीटर हाइट को बढ़ाकर अब 12.5 मीटर और कंस्ट्रक्शन G+3 करके यानी कि 1 मंजिल एक्स्ट्रा बनाने का बड़ा बेनिफिट दे दिया गया है। और 18 मीटर यानी कि 60 फीट या अधिक चौड़ी रोड पर भी 12.5 मीटर हाइट यानी G+3 कंस्ट्रक्शन को पास किया गया है। इसमें बैक साइड सेटबैक 1.5 मीटर रखा गया है। 167 स्क्वायर मीटर से 225 स्क्वायर मीटर तक या 9 मीटर यानी कि 30 फीट चौड़ी रोड पर पहले की तरह 10 मीटर हाइट और G+2 कंस्ट्रक्शन रखा गया है, जबकि 40 फीट रोड पर पिछले नियमों को बदलकर 10 मीटर हाइट और G+2 को बढ़ाकर अब इसे 12.5 मीटर हाइट और G+3 कर दिया गया है, जिससे 40 फीट चौड़ी रोड वाले प्लॉट्स को अब 1 मंजिल एक्स्ट्रा बनाने का बहुत बड़ा फायदा दिया गया है। 7 फीट या अधिक चौड़ी रोड पर भी इसे सेम यानी कि 12.5 मीटर हाइट और G+3 रखा गया है। यहाँ एक साइड में 1.5 मीटर और बैक साइड में 2 मीटर का सेटबैक छोड़ना अनिवार्य है।
225 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लेकिन 500 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स पर 30 फीट चौड़ी रोड पर केवल 10 मीटर की हाइट में G+2 की ही परमिशन मिलेगी। 40 फीट चौड़ी रोड पर 12.5 मीटर यानी कि G+3 की, लेकिन 60 फीट या अधिक चौड़ी रोड पर पहले वाली 15 मीटर की हाइट और G+4 की परमिशन को घटाकर अब 12.5 मीटर की हाइट और G+3 ही कर दिया गया है। यानी अब रोड 40 फीट चौड़ी हो जाएगी या फिर 60 फीट चौड़ी हो, हाइट और कंस्ट्रक्शन सेम ही मिलेगा। एक साइड में 3 मीटर और बैक साइड में भी 3 मीटर सेटबैक छोड़ना होगा। इसके बाद 500 स्क्वायर मीटर से अधिक 750 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स पर 30 फीट चौड़ी रोड पर केवल 10 मीटर हाइट के हिसाब से G+2 की ही परमिशन मिलेगी, जबकि 40 फीट और 60 फीट चौड़ी रोड पर 12.5 मीटर की हाइट के साथ स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर 12.5 मीटर की हाइट यानी कि स्टिल्ट +4 की हाइट परमिट की गई है। पहले 60 फीट चौड़ी रोड पर यह हाइट 15 मीटर एप्लीकेबल थी। इसमें तीनों साइड पर 3-3 मीटर का सेटबैक छोड़ना अनिवार्य है। 750 वर्ग मीटर से ज्यादा और 1000 वर्ग मीटर तक या इससे बड़े सभी प्लॉट्स पर पहले 30 फीट चौड़ी रोड पर 15 मीटर की हाइट के साथ G+4 की परमिशन थी, जिसे घटाकर अब केवल और केवल 10 मीटर हाइट और G+2 कंस्ट्रक्शन ही कर दिया गया है। यानी कि भविष्य में 40 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर किसी भी हाल में इन्वेस्टमेंट नहीं करने की कड़ी चेतावनी दे दी गई है और साथ में 40 फीट या अधिक चौड़ी रोड पर किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट में बड़े प्रॉफिट्स की भी गारंटी दी गई है। अब बिल्डर्स के लिए 30 फीट चौड़ी रोड पर बहुत ही कम हाइट और कंस्ट्रक्शन के कारण किसी काम की ये नहीं रही है। भविष्य में कमाई करने के लिए उन्हें 40 फीट या चौड़ी सड़कों पर ही प्लॉट लेने होंगे, जिससे 30 फीट पतली और सकड़ी दम घोटू रोड वाले प्लॉट्स की कीमत तेजी से घटेगी और कंपैरेटिवली ज्यादा कंस्ट्रक्शन परमिशन मिलने के कारण 40 फीट चौड़ी सड़कों की कीमतें काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और इस साइज के प्लॉट्स पर तीनों साइड में 4.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना होगा। 750 स्क्वायर मीटर से अधिक बड़े प्लॉट्स पर 40 फीट चौड़ी रोड पर पहले 18 मीटर की हाइट परमिशन थी, जिसे अब 15 मीटर यानी कि G+4 कर दिया गया है और 60 फीट या अधिक चौड़ी सड़कों पर पहले सामने वाली रोड की 1.5 गुना हाइट मिलती थी, उसे भी घटाकर अब 15 मीटर ही कर दिया गया है। 1000 वर्ग मीटर से बड़े साइज के प्लॉट्स पर 30 फीट चौड़ी रोड पर पुरानी 15 मीटर हाइट और G+4 कंस्ट्रक्शन परमिशन को घटाकर अब केवल और केवल 10 मीटर हाइट और G+2 ही कर दिया गया है। यानी कि 30 फीट चौड़ी रोड पर डबल घाटा डबल नुकसान कर दिया गया है। 40 फीट चौड़ी रोड पर 15 मीटर हाइट यानी G+4 की परमिशन है और 60 फीट या अधिक चौड़ी सड़कों पर सामने वाली सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना और आगे छोड़े गए सेटबैक के जितनी हाइट का प्रावधान किया गया है। 750 स्क्वायर मीटर से 1000 स्क्वायर मीटर तक तीनों तरफ 4.5 मीटर का प्रावधान रखा गया है। 1000 स्क्वायर मीटर से अधिक और 2500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स पर 30 फीट रोड पर 10 मीटर हाइट और G+2 परमिट की गई है। इसके बाद 40 फीट चौड़ी रोड के ऊपर 15 मीटर हाइट यानी कि G+4 परमिट किया गया है और 18 मीटर या अधिक चौड़ाई के रोडों पर आगे की सड़क का 1.5 गुना प्लस फ्रंट सेटबैक अलाउड है। इस पर 1000 से 1500 स्क्वायर मीटर तक तीनों साइड 4.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना होगा और 1500 स्क्वायर मीटर तक तीनों साइड 6-6 मीटर का सेटबैक छोड़ना कंफर्म किया गया है। 2500 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर प्लॉट पर आप अधिकतम 40% और 10,000 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर अधिकतम 35% ग्राउंड कवरेज ही काम में ले सकते हैं। इन पर आपको तीनों साइड 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना होगा। सभी प्लॉट्स की BAR यानी कि बिल्ट अप एरिया रेशो और FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशो पहले की तरह प्लॉट एरिया का डबल ही रखा गया है। नए JDA बिल्डिंग बायलॉज 2025 के अनुसार फार्म हाउस के लिए 10% या 500 वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन जो भी कम हो तय किया गया है। रिजॉर्ट या रिजॉर्ट हाउसिंग, मोटेल और पेट्रोल पंप, फ्यूलिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर 20% के कंस्ट्रक्शन एरिया को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 25% रखा गया है। 90 मीटर से ऊपर साइज के प्लॉट्स पर पार्किंग हेतु 3.5 मीटर हाइट के स्टिल्ट फ्लोर का कंपल्सेशन किया गया है। टेबल 5 के अनुसार 18 मीटर से कम चौड़ी रोड पर फ्रंट साइड पर 3 मीटर, 18 से 24 मीटर रोड पर फ्रंट साइड पर 4.5 मीटर, 24 मीटर से 30 मीटर तक यानी 80 फीट से 100 फीट चौड़ी रोड पर 6 मीटर और 30 मीटर यानी 100 फीट से ज्यादा चौड़ी रोड पर फ्रंट साइड में 9 मीटर सेटबैक छोड़ना निश्चित किया गया है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप कम रुपयों में बहुत सारा रुपया कमाना चाहते हैं, क्या आप स्वयं बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा बसाई जाने वाली सेफ एंड सिक्योर
6400 बीघा बड़ी वेल प्लान जमीन में बहुत ही कम कीमत में जेडी अप्रूव्ड लोनेबल प्लॉट्स लेना चाहते हैं? जयपुर के सबसे महंगी कॉलोनी वैशाली नगर के आगे अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बस रहे नए जयपुर के स्पेशल अर्निंग जोन सेज में जेडी अप्रूव्ड फ्री होल्ड पट्टे वाले रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट कीजिए और संभवतः आने वाले समय में बहुत बड़ी कमाई कीजिए। आप चाहें तो नए बायलॉज 2025 को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर 9376311000 नंबर पर कॉल करके इसका 148 पेजेस का पीडीएफ भी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।